इधर सुनिए, प्यार करने में जब पीछे नहीं थे तो अभी क्यों पीछे भाग रहे हैं? पीछे नहीं थे हम। पीछे नहीं ना। इतना बेइज्जत किया तो कान पकड़ के बोल दिया अब कहीं नहीं जाएंगे लड़ाई होगा तो। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम सुपौल जिला के भपटियाही थाना अंतर्गत पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक जोड़ी है जो कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 5G लंच कर चुका है इंडिया में और ये प्रेम प्रसंग की कहानी है जो आप लोगों को आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो है कहीं न कहीं प्यार और मोहब्बत, खास करके फेसबुक तो अपना जलवा दिखा रहे हैं अभी, और मैसेंजर तो खुद ब खुद अलग ही कुछ जलवा दिखा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है फेसबुक और मैसेंजर का कुछ अलग योगदान है प्यार मोहब्बत में, और एक जोड़ा को जो है आपस में मिलाने के लिए, एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलन करवाने के लिए, मतलब परिवार का कई प्रकार का जो है प्यार का जो है कई प्रकार का परिभाषा होता है और सभी परिभाषा का तो उतना हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार इतना बरकरार है कि अपने मम्मी पापा से बिछड़ करके दूर रह करके अपने पति के साथ जो है यहाँ रहती है। तो उन सभी विषय पर जो है हम इनसे पूछताछ करते हैं कि कब प्यार हुआ शुरू, ये मैसेंजर पर, फेसबुक पर जो आप जो है अपने परिवार को छोड़ करके उसी लड़का के साथ रहने लगे, कब ये प्यार का शुरुआत हुआ था? सबसे पहले आपका क्या नाम है? निशा जी हमारा नाम है। निशा जी, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा हम रहते थे जब दिल्ली, अभी तो भपटियाही में है। अभी भपटियाही में है। दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में प्रॉपर घर है? दिल्ली में हम रूम लेके रहते थे, लुधियाना में प्रॉपर घर है बहन का, उनके पास रहते थे। बहन के पास रहते थे। जब इनसे शादी किए तो दिल्ली रहने लगे। और इनसे शादी किए तब दिल्ली रहने लगे, उसके बाद यहाँ आकर के रहने लगे भपटियाही? 2 साल के बाद आए गाँव। 2 साल के बाद। अब जरा सोचिए, इन दोनों का यदि प्रेम होता है, और ये प्रेम को जो है सो फेसबुक के थ्रू हुआ था कि मैसेंजर के थ्रू? मैसेंजर से। पहली बार जो मतलब कैसे आप इनको कमेंट किए, वो मैसेज किए कि आप किए? ये किए, आइए इधर सुनिए, प्यार करने में जब पीछे नहीं थे तो अभी क्यों पीछे भाग रहे हैं? पीछे नहीं थे हम। पीछे नहीं ना। नहीं। अभी साथ जीवन जो है जो इसके साथ रहिएगा कि नहीं रहिएगा? क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे तो 2 बच्चे क्यों कर दिए, वो भी नहीं करते ना, हम भी आजाद रहते हैं। बिल्कुल सही। इनका कहना है कि यदि इनके पति इनके साथ नहीं रहेंगे तो 2 बच्चे जो है उनका देखभाल कौन करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। आप दोनों जो मिल करके रह रहे हैं, अभी कोई तरह का परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है, इनसे बहुत दिक्कत है। इनसे क्या दिक्कत है आपसे जी? लड़ाई बहुत करते हैं, मारते भी है बहुत। अब आपको तो मायके है नहीं कि इसके मार से जो आप अपने मायके भी भाग रो लेते हैं, 2-3 घंटा 4 घंटा नहीं बोलते हैं, 4 दिन नहीं बोलते हैं, उसके बाद फिर देखिए यही फायदा होता है कि जब मायके नहीं रहता है तो उस जो है पूरी तरह से महिला को जो झुक करके रहना पड़ता है, उसी का फायदा ये उठा रहे हैं। क्या निशा? नहीं। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बोले हैं। क्योंकि सोचते हैं ये अपना मायके तो जाएगी नहीं। बहन के घर एक बार भाग के गए थे तो ये जाके इतना बेइज्जत किया तो कान पकड़ के बोल दिया अब कहीं नहीं जाएंगे लड़ाई होगा तो। वाह, कितना दिन से आप लोग रिलेशनशिप में हैं? 6 साल से। 6 साल से। अच्छा, 6 साल के दरमियान में ऐसा कभी हुआ है कि आप दोनों में किसी बात को लेकर के अनबन हुआ है? अनेकों बार, उनका गिनती नहीं है। भाग के 4-4 महीना अलग रह चुके हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं। तो उसके बाद ये भी रोते हैं, हम भी रोते हैं, फिर पास में आ जाते हैं। ये नहीं है हमारे बगैर रह सकते नहीं, हम इनके बगैर रह सकते। वाह वाह, क्या जवाब है। देखिए इन दोनों का जब प्रेम शुरू हुआ था, अच्छा ये प्रेम जो शुरू हुआ था कैसे आप इसको फेसबुक पर देखे, भरोसा कैसे हो गया कि ये लड़का सही होगा, क्या होगा नहीं होगा? क्योंकि आजकल जो हमारा भाई एक है तो वो हमसे बहुत नाराज थे, हमारे बहुत शुरू से बहुत नाराज थे। कोई बात ऐसे पर्सनल है तो वो भाई बोला कि हमको 2 ही बहन, हम 3 बहन है, तो बोला हमको 2 ही बहन है, हमको छांट दिया। तो वही टेंशन में थे। उसके बाद ये बोला कि बहुत हाय हेलो करके लव यू पहले बोला, पहले गर्लफ्रेंड वाला बात, तो इनको गाली दिए, कुत्ता कभी ना, पागल बिहार के है, रख फोन, काट देते थे। उसके बाद ये बोला कि जो तू समझ रही है, 2-3 दिन के बाद किया, फिर बोला कि जो तू समझ रही है हम वो नहीं है, हम तुम्हें बहन मानते हैं, हमारा कोई बहन नहीं है। तो हम तो भाई के चक्कर में रो रहे थे तो इनको भाई बना लिए। वाह, क्या सही बात है जी? सूरज जी बोलिए। आधा सही है, आधा एक भी नहीं। हम इनके कसम खा के क्या रहे, भाई का बात हुआ तो हम तो बहन इसलिए बना दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं, इसलिए बनाए थे। हाँ बोलिए। बहन इसलिए बनाए थे, मन में नहीं था, हमारे मन में भाई वाला था। डर था, किसको नहीं डर होता है आजकल, माई बाप से, पिताजी से किसको नहीं डर लगता है। तो हमको भी ऐसे ही डर लगता था, तो कोई दोस्त यार से मतलब जाके बोल ना दे, इसलिए हम बोल रहे थे कि जो बहन है। तो लेकिन हम दिल से भाई मान रहे थे, भगवान कसम खा रहे हैं। उस समय मतलब ये था जो मतलब हम इसको गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड के रूप में जो है
एक्सेप्ट जो है नहीं किए थे, तो इसलिए जो है मतलब गर्लफ्रेंड के रूप में आप स्वीकार नहीं किए थे, इनको बहन के ही रूप में स्वीकार किए थे, और दूसरा कोई पूछते थे तो उनको भी बहने बोलते थे आप क्या? नहीं, बहन के रूप में स्वीकार नहीं किए थे, मतलब मन में कुछ और था, लेकिन दोस्त यार से बोल रहे थे जो बहन है। मन में कुछ और था लेकिन दूसरों को बता कुछ और रहे थे। जैसे अभी आजकल के युवा जब फोन पर बात करते हैं तो उनके मम्मी पापा पूछते हैं कि बाबू केकरा से बात कर छी, तो कहते हैं बहन चाहिए, फुआ चाहिए, फुफा चाहिए, बहुत सारा ऑप्शन लगाता, खास करके लड़की सब भी। क्या सही बात है कि नहीं? लगाते थे। तो उसके बाद हमारे पास भी ऐसे हुआ ना, जिनको हम बोलते थे ये भाई है, बाद में पता चल गया ये 6 महीने के बाद ये हमको। कितना दिन तक भाई बना करके रखे आप? 6 महीने। 6 महीना। आप पत्नी के रूप में कब स्वीकार किए, गर्लफ्रेंड के रूप में? गर्लफ्रेंड के रूप में एक महीना पूरा भी नहीं हुआ होगा, तो हम इनको बोले कि सब बोलते थे दिल्ली की लड़की सब, जो बिहार के लड़का धोखेबाज होता है, वो तुम्हारा पैसे खाने के लिए तुमसे बात करता है, ये वो वगैरह। तो हम बोले कि पैसे सब कुछ नहीं होता है, तो बोला एक बार पैसे भेज के देख। तो एक बार हम 4000 रुपया भेजे, बोले कि हम इनको जांच ही लेते, क्या इनके चक्कर में अपना जिंदगी खराब करेंगे। तो ये इनको बोले आप हमसे शादी करिएगा, तो ये बोला कि हाँ करेंगे। मैं बोली दिल से, तो बोला हाँ। तो हम बोले माई बाप को सबको छोड़ना पड़ेगा, जिंदगी भर कभी नहीं जाने देंगे। बोला ये सब कुछ में हाँ हाँ कर दिया। उसके बाद फिर हम बोले शादी करना चाहते हैं, तो आज के डेट में इनको 2 दिन का टाइम दिए, बोले कि छठ पूजा में आपको आना है तो आना है, आ जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे नाम से क्या बिल्कुल सारे कुछ जो भी है खत्म कर देना। तो ये बोला कि जो हम पाग वाला सरदार है, हम अपना ईमान नहीं सर नहीं झुकाते हैं। तो हम बोले ठीक है। तो अब इनको बार बार ताना देते थे हम, आप पाग वाला सरदार है, ईमान नहीं खोते हैं, नहीं सर झुकाते हैं, तो आइए शादी करिए। तब ये 4000 रुपया भेजे, तो ये चले आए हमारे पास। शादी कर लिए वहीं दिल्ली में, मंदिर में? हैं? दिल्ली के मंदिर में शादी नहीं किए। उसके बाद हमारे बहन के घर गए ये लुधियाना, तो वहाँ पे हम सबको झूठ बोल दिए थे हम शादी कर चुके हैं इनसे, लेकिन शादी नहीं किए थे। फिर दीदी माहौल को देखने के लिए सिचुएशन क्या? नहीं, हमारे जीजा जी मारते नहीं इनको, तो इसलिए हम इनसे जो घर पे वहाँ पे झूठ बोल दिए, जो वो काम पे थे इसलिए नहीं आए, हम शादी कर चुके। हम शादी नहीं, इनको देखे भी नहीं थे। उसके बाद जब ये वहाँ पे पहुँचे तो हम नहीं इसको पहचानते नहीं उसको। जीजा जी बोला कि चलो तुम हमको दिखा देना, स्टेशन पे ये गया ना, बोला चलो तुम दिखा देना कहाँ पे है, कैसा है। हम खुद नहीं देखे थे कैसा। हमारा जीजा जी बोला कि कहीं वो तो नहीं है, तो हम बोले हाँ वही है। जरा सोचिए, प्यार ऐसा होता है, मोहब्बत ऐसा होता है कि किसी को दिल में बसा लेता है। क्योंकि किसी आत्मा और दूसरे आत्मा से जब मिलन होता है तो एक प्रेम जो है दिल में जब बस जाता है तो नज़रों से कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। लेकिन प्रेम का असली परिभाषा होता है एक आत्मा और दूसरे आत्मा को मिलन करना। और इनके साथ भी वैसा ही हुआ कि ये खुद नहीं जानती थी कि ये लड़का कैसा है, नहीं है, कभी देखे भी नहीं थे। और रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचे तो इनके जीजा जी बोल रहे हैं कि कौन है, हमको पहचान करा दो ताकि हम उससे मिले, या कुछ भी तरह का बात हो सकता था। ये खुद नहीं जानती थी कि हम उनसे मिलाए कैसे, बात कैसे करा। का डर था। क्या डर था? बोलिए जो डर था। ये तो कांप रहे थे, जो हमारे जीजा जी को देखा ना उनके जैसे ये जो है बिल्कुल ऐसे है, थोड़ा सा इससे वो। तो बोला कि ये कहीं जीजा जी के पास ले जा रही है, मरवा तो नहीं देगी। नहीं ये जानते थे हम। आपको डर हो रहा था? डर तो हो रहा था। डर इसलिए हो रहा था क्योंकि मतलब ये पीछे बैठी थी। और उसके बाद जब पहुँचे ना जीजा जी के घर, तो हम तो सोचे हमारे पीछे अंदर आ गए, देख रहे हैं तो ये भागने के फिराक में वहाँ से लग गया। जो अब अंदर जाएंगे तो हमको मारेगा, खोज रहे हैं तो हाइया है नहीं, हाइया है नहीं, ये हमको देखे थे। वहाँ पे जाके हमको पहचान ही नहीं रहे थे। ये कहीं और कुछ दिखाई दे रहा था, मतलब दूसरा तरीका के दिखाई दे रहा था। और सामने गए तो छोटी सी, मुझे लगा कि बहुत बड़ी होगी। वीडियो कॉलिंग पे थोड़ा गोरा गोरा दिखाई दे रहा था क्या? अभी काला था उस वक्त ना? नहीं काला नहीं था। ये तो यहाँ पे बिहार में आके काली हो गई है। वहाँ पे जो है मतलब गोरी सी थी। ये सोचे कि जो हम छोटी सी लग रही थी, उम्र लंबा होगा ज्यादा, छोटी सी लग रही थी। अभी भी ऐसे ही है। अभी हील वाला सैंडल पहन चुके आपके बराबर है। हम जो है तो उसके बाद हमको डर लग गया जो ये है कि नहीं है। पीछे बैठे थे ऐसे, तब हमारे जीजा जी जब सवाल करने लगे ना, तो इनको हम ऐसे करके पीछे से ऐसे किए, तो ये ऐसे दे छिप लिए हमारे कि इनको एक गुदगुद ये है कि नहीं है। जब वो लड़की मुझे देखेगी तो मतलब बोलेगी कितना गर्लफ्रेंड नहीं होता है, जो बोलता है उसके साथ में बैठा था, मतलब कुछ भी बोल देती है। आप भी इसको उस वक्त नहीं पहचानते थे रेलवे स्टेशन पर? नहीं पहचाना। अब जरा सोचिए तो उस वक्त मिले कैसे दोनों एक दूसरे को? फोटो देख कर जीजा जी, इसके जीजा के घर पे जब पहुंच गए ना, तो कॉल लगाए हम, जो मतलब ऊपर है होगी, छत पे होगी, तो कॉल लगाया तो ये मतलब बाहर निकली ही, तो बोल रहा है अंदर आ जाओ। तो मैंने बताया कि जो है वो कहाँ है,
मैं सोचा है उसका बहन है शायद। हाँ। तो मैंने बताया कि वो कहाँ है, तो ये बोल रही है जो तुम आओ अंदर, मैं बता रही हूँ। जब अंदर आया तो मैंने इसको देखा तो मैं तो यही है। उसके बाद पता नहीं चल रहा था, उसके बाद पता नहीं चल रहा था क्या? जरा उसके बाद सोचिए। भी इनको बहुत डर लग रहा था, भागने के चक्कर में वहाँ पे बहुत मारपीट थे। नहीं हमने हुआ क्या अंदर किया, में, इनके हाँ? मारपीट तो नहीं हुआ। ये भागने वाले थे समझिए। इनको ये डर फंसा था जो हमारे जीजाजी थोड़ा टाइट बोलते हैं, और देख करके हाइट में भी और माने सब कुछ है, उसका चेहरा बुलंद था। देख करके ये बोला इनको लगा कि जो कोई अब मारेंगे। हाँ। हाँ, तो हम पूरा बाहर में कोई वो कुंडी- बॉडीगार्ड लगा दिया मारने के लिए। हाँ। जरा सोचिए, ये प्रेम होता है और ये प्यार होता है कि किसी अनजान शहर में भी अनजान व्यक्ति को भी एक दूसरे से मिला देता है। तो ये फेसबुक का प्यार और ये मैसेंजर की प्यार आप लोगों को कैसा लगता है, ज़रा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनके विषय में भी आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और सोशल मीडिया में जो है आजकल प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है और लंबे समय तक चलेगा भी। इनका असर कहीं न कहीं समाज में एक तरह से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। इसमें दो प्रकार की समझ आती है। एक तो होता है कि जब प्रेम प्रसंग में शादी होता है तो माँ बाप का खर्चा बचता है। दूसरा ये कारण होता है कि उनका जो है पैसा दहेज प्रथा का कहीं न कहीं दुरुपयोग जो है होता है। इस तरह से बहुत सारी बचाव होती है और बहुत सारी मतलब परिवार से भी टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है। तो आप लोग खुद समझदार है कि किस तरह से चलना है और क्या करना है, उस सोच समझ करके निर्णय लीजिए। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।